मोदी और शाह ने सम्राट चौधरी के नाम पर लगाई अंतिम मोहर। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं सम्राट चौधरी। राज्यसभा सदस्य का शपथ लेते ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नीतीश। बिहार की राजनीति में एक बड़ा और निर्णायक मोड़ सामने आता दिख रहा है। लंबे समय से जारी सस्पेंस अब खत्म होने की कगार पर है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक नाम किसी और का नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का है। यानी अब लगभग तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद राज्य की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में जाएगी। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठकों के बाद ये फैसला लिया गया है। बीजेपी नेतृत्व ने बिहार के मौजूदा सियासी हालात, जातीय समीकरण, संगठन की मजबूती और आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी के नाम को सबसे उपयुक्त माना है। अगर तय कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ होता है तो नीतीश कुमार जल्द ही राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके तुरंत बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसी क्रम में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से सूत्र लगातार एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं उससे तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आने लगी है। सम्राट चौधरी का नाम सामने आने के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। पहला, वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और संगठन पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। दूसरा, वह पिछड़े वर्ग से आते हैं जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा और निर्णायक वोट बैंक माना जाता है। तीसरा, वह पार्टी के भीतर एक आक्रामक और सक्रिय नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस बार बिहार में अपने दम पर मजबूत नेतृत्व स्थापित करना चाहती है और सम्राट चौधरी इस रणनीति में पूरी तरह फिट बैठते हैं। यही वजह है कि कई अन्य दावेदारों के नाम चर्चा होने के बावजूद अंततः बाजी सम्राट चौधरी के हाथ लगती दिख रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जदयू की भूमिका भी काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि अभी तक सरकार गठबंधन के तहत चल रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जदयू इस फैसले को किस तरह से लेती है और आगे की रणनीति क्या तय करती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। इससे पार्टी संकेत देगी कि अब बिहार में पूरी तरह से नेतृत्व अपने हाथ में लेने के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यह सिर्फ सत्ता की अदला बदली नहीं है बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। ऐसे में विपक्ष भी अपनी रणनीति को नए सिरे से तैयार करने में जुट गया है। बिहार की जनता के लिए भी एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही सरकार के बाद अब एक नया चेहरा राज्य की कमान संभालेगा। ऐसे में लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं भी नई सरकार से काफी ज्यादा होंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार होगा? क्या नीतीश कुमार समय पर इस्तीफा देंगे और क्या 14 अप्रैल को सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है और सम्राट चौधरी का नाम इस बदलाव के केंद्र में है। कुल मिलाकर बिहार की सियासत एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहाँ पुराने दौर का अंत और नए नेतृत्व की शुरुआत देखने को मिल सकती है। अब नजरें सिर्फ उस आधिकारिक ऐलान पर टिकी हैं जो इस पूरे सस्पेंस को खत्म कर देगा।